Assalamualaikum. I am science teacher, National Grammar School, chapter number 1, class 7, structure of living organism. आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्लांट्स. Typical flowering plants can be divided into two main parts, vegetative parts and reproductive parts. Vegetative parts, stem, root, leaves. Vegetative part of plant, they main about body the plants. फ्लावर के दो हिस्से होते हैं, एक टाइप होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम यानी उसका तना, रूट यानी जड़ें और लीव्स यानी पत्ते शामिल होते हैं. ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाती हैं. इसी तरह से जो वेजिटेटिव पार्ट का फर्स्ट पार्ट होता है स्टेम. स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड. इट बेयर्स लीव्स, बड्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स. यानी हमारे स्टेम यानी तने के अंदर फ्लावर्स होते हैं, पत्ते होते हैं, कलियां होती हैं और जो फल होता है वो उसके अंदर पैदा होता है. दूसरी चीज़ होती है रूट. रूट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. रूट टिप्स, टैप रूट्स, एडवेंचर रूट्स, फाइब्रस रूट. रूट की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, मगर रूट का काम होता है अ रूट फिक्सेस द प्लांट्स फिमली इन द सॉइल. रूट्स जो होती है मट्टी के अंदर होती है. इट ऑब्जर्व वाटर, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स ज़मीन के अंदर से पानी, नमकियात को जब्स करती है. अ रूट में स्टोर फूड एज वेल. और इसी तरह वो ऊपर पौधों को पहुंचा देती है. तीसरी चीज़ होती है वेजिटेटिव पार्ट में लीव, पत्ते. पत्तों का काम वेरी इंपॉर्टेंट. लीफ इज़ अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो फ्रॉम अ नोड टू स्टेम. ही हैज़ अ टू सरफेस, यानी अपर शाइनी सरफेस एंड अ लोअर डल सरफेस. पत्ते के दो हिस्से होते हैं. जो ऊपर का हिस्सा होता है वो शाइनिंग करता है, चमकता है, और नीचे का जो होता है वो डल होता है. पत्ते का काम ये होता है वो तने से जुड़ा हुआ होता है और वो ग़िज़ा बनाने का काम करता है. ग्रीन कलर का होता है. जितने भी ग्रीन कलर की चीज़ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार होती है पत्ते के अंदर. इसी तरह विच इज़ अटैच टू द स्टेम बाय लीव स्टॉक्स, पेट्रियोड द लेमनी सपोर्ट बाय द थिक मैटर इन द मिडिल एंड द नेटवर्क ऑफ द वेन्स विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन द लीफ. और पत्ते से सारी ग़िज़ा पूरे पौधे के अंदर पहुंचती है. ये जो हमने अभी पढ़ा ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है. इसी तरह से प्रोडक्टिव पार्ट होता है. प्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट कहलाता है द फ्लावर इज़ द प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर प्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि फ्लावर के ज़रिए ही फ्रूट बनता है. इट मेक्स फ्रूट इन अ सीड्स फ्रॉम अ विच न्यू प्लांट्स. जो बीज पैदा होते हैं और जो फ्रूट बनता है वो फ्लावर के थ्रू होता है. इसी तरह फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर अरेंज इन द सर्कल. द होरल इन द रिस्पेक्टिकल विच इज़ द फ्लैटेबल टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और द पेडिकल Silex is the outermost hole in the composed of a small green leaves called a sepal, which protect the buds. The corolla in the colored part of the flower, it is the second word for the outside is the composed of brightly colored scented leaves called the petals, which protect the inner part and also attract insects for pollinations. फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अटैच करते हैं, क्योंकि जो पॉलिनेशन का अमल होता है वो पौधों के ज़रिए. अगर उन्हें अट्रैक्टिव उनके कलर्स नहीं हो तो इसी तरह कीड़े मकोड़े उनके पास नहीं आते और उसके थ्रू ही पॉलिनेशन का अमल होता है. पॉलिनेशन यानी न्यू ग्रोथ, न्यू फ्लावर बनना, न्यू पौधा उगना, उसके बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं. द गाइनीशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंपोज ऑफ द कार्पल. इट हैज़ अ 3 पार्ट्स, ओवरी और स्टाइल एंड स्टिग्मा. ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर से फल बनता है. वेरिएशन इज़ फ्लावर स्ट्रक्चर. डिफरेंट कलर तरह के फ्लावर्स होते हैं. देखिए जैसे जैसे ये रोज़ फ्लावर है, ये हाइबुकस है, ये स्वीट पी है, सनफ्लावर है. डिफरेंट तरह के फ्लावर्स दिए हुए हैं. डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं लेकिन उनका काम सबका एक ही होता है. इन अ मैनी फ्लावर्स द पेटल्स सेपल ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द ट्यूब लाइक structure as a sweet spy and a floxif. In some flowers like a rose petal free are the same size. They are arranged in many whorls. यानी
डिफरेंट डिफरेंट पत्तियाँ दी जाती हैं। देखिए रोज़ फ्लावर में डिफरेंट तरह से पत्तियाँ लगी हुई होती हैं। इसके अंदर सिर्फ 5 पेटल्स होते हैं, पत्तियाँ लगी होती हैं। सनफ्लावर के अंदर बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जो ज्वाइंट हुई हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी हमने स्ट्रक्चर प्लांट्स का पढ़ा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। पहला पार्ट मैंने आपको फ्लावर्स, स्टेम्स, रूट यानी वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़ाया है। जितना भी फ्लावर का हिस्सा है, जितना भी प्लांट्स के बारे में उत्सव होता है। दूसरा हिस्सा हमारा स्ट्रक्चर फॉर एनिमल्स है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में एनिमल का भी होता है। अब एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द हेड, द ट्रंक, द स्केलेटन, 3 पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के। द बॉडी ऑफ एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 डिस्टिंक्टिव रीजन्स, हेड एंड ट्रंक। द हेड इज़ द फ्रंट ऑफ अ इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। हेड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और सबसे अहम पार्ट होता है। इट इज़ यूजुअली कंटेन द माउथ एंड द सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह हेड के नीचे ही आपका माउथ दिया हुआ होता है, उसके अंदर ब्रेन होता है, वो कनेक्ट होता है आपके सारे सिस्टम के ज़रिए। दीज सेंसरी ऑर्गन्स हैव टू एनिमल डिटेक्ट चेंज इन द सराउंडिंग एंड रिएक्ट टू देम अकॉर्डिंग। यानी ब्रेन के थ्रू सारे एनिमल्स डिटेक्ट करते हैं, कोई अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है या वो किसी चीज़ से ख़तरा हो रहा है, वो उसको डिटेक्ट करता है फ़ौरन ही ब्रेन के थ्रू। दूसरी चीज़ है ट्रंक। द ट्रंक इज़ द लोअर पेटल पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंटेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सिस्टम बॉडी। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द लिम्स विच इंक्लूड एनिमल्स एंड मूव। जो बीच का हिस्सा होता है यानी बीच का पार्ट्स होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक में डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लिम्स हो गए, वो पार्ट्स हो गए जो मूवमेंट करते हैं। थर्ड चीज़ स्केलेटन। स्केलेटन हर जानदार में नहीं होता, स्केलेटन डिफरेंट तरह का होता है। एनिमल्स बॉडीज आर द सॉफ्ट एंड इलास्टिक so that a need hard substance support them. Some soft bodies animals like jellyfish don't have a hard skeleton. The surrounding water supports the body. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन्स एंड बोन्स। ये डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं जो स्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं। जनरल प्लान ऑफ स्केलेटन। असल स्केलेटन का काम होता है, स्केलेटन मैमल्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द मेन एक्सिस इन द बॉडी टू द स्कल्स, वर्टिब्रेट कॉलम्स, बैकबोन एंड द वाइब केज फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन। यानी ये वो स्केलेटन होता है जिसके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, स्कल होता है यानी आपकी खोपड़ी मौजूद होती है, और ये इसमें डिफरेंट तरह का मूवमेंट होती है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच टू द एक्सिल स्केलेटन। शोल्डर, ब्लैड्स, हिप, बोन एंड आर्म्स, लेग्स एंड शोल्डर फ्रॉम द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये वो स्केलेटन होता है जो आपके बाजुओं के अंदर, जो आपके हिप्स के अंदर, यानी जो मूवमेंट वाली हड्डियाँ होती हैं वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाती हैं। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए यूज़ होती है, उनके जॉइंट्स में मूवमेंट होती है, यानी जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज़ अ कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट क्या कहलाते हैं? जो 2 बोन्स आपस में मिलती हैं वो जॉइंट्स कहलाती हैं। जैसे कि हमारे घुटने की हड्डी, जैसे हमारी कोहनी, जैसे हमारी गर्दन, ये सारी जॉइंट्स होते हैं। बोन आर द अटैच टू द एच अदर बाय द थ्रू द फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट्स। सॉफ्ट बोन्स कैटलेट कवर द एंड्स ऑफ द बोन्स एंड द फ्लड synovial flood is present in the space where 2 bones rub against each other. Joint enclosed in a through membranes called a capsules. यानी ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं इनके दरमियान में मसल्स दिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट हड्डियाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगी तो वो घिसना शुरू हो जाएंगी और वो तकलीफ दे अमल होता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर के अंदर होते हैं, आपके हिप में होते हैं। हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कोहनी और घुटने की हड्डी को हिंग जॉइंट कहते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट आपके रेस्ट यानी आपकी हाथ की जो कलाई होती है उसकी हड्डी
और गर्दन की हड्डी। फिक्स जॉइंट बोन्स ऑफ द स्कल, ये जॉइंट जो होता है फिक्स होता है, जैसे आपकी खोपड़ी के जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं, हिलते नहीं हैं। पाइवट जॉइंट द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, ये बैकबोन के अंदर होती है और दो जॉइंट्स को एक साथ मिलाती है, इसको हम पाइवट जॉइंट्स कहते हैं। डिफरेंट तरह के जॉइंट्स होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, इसका वर्क आपको स्कूल से आके 16 जुलाई को ले लिएगा आप, सबमिशन डेट उस पर मिलेगी 16 जुलाई को। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम आप स्कूल से आकर प्रोवाइड ले लें और उसको सबमिशन डेट आपको पेपर पर मुहैया की जाएगी। शुक्रिया।